अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे। एक और चीज़ मेरे ज़हन में आ रही थी कि गुड लिसनिंग जो है ये आप में तभी आ सकती है अगर आप माइंडफुल हैं या माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करते हैं तो अदरवाइज अगर आपने कहा ना जैसे कि मैं मल्टीटास्किंग एक बंदा करता है, जो मल्टीटास्किंग बंदा करता है अपनी लाइफ में वो गुड लिसनर नहीं कम से कम। बिल्कुल सही कह रही है। आपने शायद लोगों को देखा होगा बिल्कुल सही, जिनसे आप बात करते हैं, दे आर सो एजिटेटेड एंड दे जस्ट वेटिंग फॉर योर टर्न कि वो अपनी बात शुरू करें, आपकी बात खत्म हो या फिर इवन उसकी बात को ना इग्नोर कर रहे होते हैं। हाँ बोलो, हाँ बोलो, अपना काम कर रहे हैं, हाँ बोलते रहो। इवन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना वो कहते ना कि जो भी सहाबी आते थे उनकी तरफ सिर्फ चेहरा नहीं करते थे, अपनी पूरी छाती फेरते थे। कहते हैं तवज्जो क्या वज्ह है, और वज्ह मीन्स पूरा आपका जो अटायर है ना आप उनकी तरफ करते हो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नेवर यानी अ पर्सन हु वाज डिस्ट्रैक्टेड व्हाट्स हैपनिंग। हर इवन बच्चों को ऑब्जर्व भी करना, वो जो अबू उमैर थे जिनकी चिड़िया थी उनको ऑब्जर्व किया। यानी एक बंदा अगर माइंडफुल नहीं है और वो फॉर एग्जांपल जंगी प्लानिंग के बारे में सोच रहा है और कुफार के अटैक के बारे में सोच रहा है और है प्रेजेंट, ब्रो कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि हम ऐसे बैठे होते हैं इसमें, तो वाइफ को आगे बात कहती हैं तो वाइफ कहता मैंने तो ये कहा था आपको, और हम कहते हैं नहीं आपने तो मुझे नहीं कहा कभी। ये एक दफा नहीं, मेरे ख्याल में बार बार हाँ बार ऐसे होता है। और सुभान अल्लाह, मैं एक बात बताऊँ, अगर कोई बिजनेसमैन आपको ये कह दे या फॉर एग्जाम्पल कोई ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपर्ट है वो कहता है कि यूथ क्लब ने अगर ये काम किए ना तो सबसे पहले ये चीज़ आप लोगों से चली जाएगी। या कोई बिजनेस का एक्सपर्ट कहता है कि अगर तुमने अपना बिजनेस ऐसे लेके गए तो सबसे पहली चीज़ जो तुम्हारी बिजनेस जाएगी ना वो ये होगी। ठीक है, अल्लाह ताला ने हमें हमारे ऊपर जो आफत आने वाली थी ना उनमें से सबसे पहली आफत ये बताया कि सबसे पहली चीज़ जो आफत तुम पे आएगी ना, अव्वलु शैइन युरफ़अ हाज़िहिल उम्मा अल-खुशू हत्ता ला तरा फ़ीहा ख़ाशिया। सबसे पहली जो चीज़ तुमसे उठा ली जाएगी ना, तुम ना उठने देना उसको, कभी भी तुम ना जाने देना उसको अपने हाथों से, वो खुशू होगा यार, वो बीइंग माइंडफुलनेस होगा। इसमें आगे बता दिया गया है कि तुम देखोगे नमाजियों को मस्जिद में लेकिन उन बंदों के अंदर खुशू नहीं होगा। अब लोग स्कॉलर्स कहते हैं कि कितने ही लोग अल्लाह ताला को क़यामत के दिन आके मिलेंगे एंड दे नेवर एक्सपीरियंस्ड माइंडफुलनेस इन देयर लाइव्स। और हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं कि सबसे पहली चीज़ जो उठाई जाएगी वो खुशू होगा और सबसे आखिरी चीज़ उठाई जाएगी वो नमाज होगी। यानी सबसे पहली चीज़ खुशू है और आखिरी नमाज है। देयर विल बी पीपल प्रेइंग फॉर ऑल देयर लाइव्स। और अबू बकर सदीक ने सुभान अल्लाह अपने सहाबा के साथ बैठे हुए और यानी सहाबा मींस उनके कंपेनियंस, ठीक है, और वो सामने बैठे हुए हैं तो आयात की तिलावत हुई तो वो लोग रोने शुरू हो गए। अबू बकर सदीक भी रोने शुरू हो गए और उन्होंने कहा कि हाकज़ा कुन्ना सुम्मा क़सत क़ुलूबुना, हम ऐसे ही हुआ करते थे और फिर हमारे दिल सख्त हो गए। ये अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं ब्रो कि हम ऐसे ही रोया करते थे अल्लाह के नबी की महफिलों में और फिर हमारे दिल जो है ना सख्त हो गए। यानी रोना का ना आना, रोना ना आना उनके नजदीक है कि दिल की नमाज में रोना ना आना, इट इज अगेंस्ट माइंडफुलनेस। आंखों का नम ना होना। ये देखें आप इसको थोड़ा सा 2 मिनट के लिए इसको विजुलाइज करने की कोशिश करें ना कि हम लोग की नमाज अभी किस तरह की है। जब हम लोग जाने से पहले हम मस्जिद एंटर कर रहे हैं और फ़ोन देखते 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 सफ़ में खड़े होने से पहले फ़ोन बंद करते हैं और अल्लाह अकबर कर देते हैं। ये इट्स इम्पॉसिबल कि हम इतनी जल्दी स्विच कर जाए, इट्स पॉसिबल ही नहीं है कि आप कंसंट्रेशन लेवल मतलब कोई और दुनिया का काम उठा लेना नहीं होता। मैं इनफैक्ट बल्कि हम पहले बात करते तो मेरे दिल में अपनी जैसे स्पोर्ट्स की एग्जांपल आती है ना, तो स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा इस चीज़ पे होता है यार, कंसंट्रेशन बढ़ाए। जब बॉल करने लगे ना, आप बॉलर है तो उसको आपने जिस जगह पिच करनी है बॉल ना, आप फोकस उस पर फोकस करें, वॉच इट, आपकी बॉल बेहतर होती है। फिनिशिंग फुटबॉल आप खेल रहे हैं, आप विजुअलाइजेशन अलग होती है, आप जब बॉल आ रही है टच करें, बॉल की तरफ देखें और टारगेट, मतलब ये बहुत टेक्निक्स हैं जिससे आपका साइकिल राइडिंग, यू नो, आप एडवेंचर राइडिंग में खास तौर पे यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ टर्न्स, यू नो व्हाट दे से लुक वेयर यू वांट टू गो, डोंट लुक हियर देयर। हर रॉक को नहीं देखना आपने जब आप ऑफ रोडिंग करें स्पेशली, डोंट लुक एट द रॉक्स जो कि इधर उधर गुजर रहे हैं। अगर आप इन्हें देखेंगे ना आप उनको मिस कर देंगे। लुक वेयर यू वांट टू गो, ये रॉक्स के ऊपर से आप फ्लाई करो। अब नमाज आप देखें, look where you want to go, सुभान अल्लाह ब्रो, सही बात है। look at the place where you want to be, you crave for that position कि यार अब सजदा आए, अक़रबु मा यकूनुल अब्दु मिन रब्बिही व हुवा साजिद। अच्छा, हमें क्यों नमाज में हुक्म दिया गया अपने सजदे की तरफ जगह पे देखो, बिकॉज यू क्रेव फॉर दैट पोजीशन, क्योंकि आप वहाँ पे अल्लाह से सबसे ज़्यादा करीब होंगे। एंड दिस इज यू नो ब्रो, नमाज के अलावा भी योर कंप्लीट लाइफ इज ऑल अबाउट बीइंग माइंडफुल ऑफ अल्लाह इज वॉचिंग यू, खशियत, हम्बलनेस। ब्रो क्या इसकी वजह ये नहीं है कि देखें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का वाक़या मिलता है कि
वो नमाज पढ़ रहे थे। नमाज उन्होंने जब पढ़ ली ना, तो उसके बाद कहते हैं कि दूसरा बंदा जो पीछे था, कहते हैं कि देखो मेरी कमर पे कोई चीज़ तो नहीं है, आई एम फीलिंग इचिंग, कोई इचिंग फील हो रही है। तो उन्होंने जब उनका जो कुर्ता ऊपर किया ना, तो वहाँ पे वो हनी भी थी, वैस्प थी, और तकरीबन 16-17 जगह पे उसने जो है काटा हुआ था। तो कहते हैं इमाम बुखारी, अगर पहली दफ़ा जब उसने काट ली था तो आपने नमाज क्यों नहीं अपनी जो है ख़त्म की और इसका इलाज करने की कोशिश की कि इसको पहले देखते। तो कहते हैं मुझे एहसास ही नहीं हुआ, आई वॉज कंप्लीटिंग सम आयात, तो मुझे यानी मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं नमाज को तर्क करूं। यानी उनकी जो लज्जत थी, मजा था, ज्यादा उस तरफ था, मोमेंट थे ना। और मैं हैरान होता हूँ। अब देखें सुब्हान अल्लाह, अबू दर्दा के रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़या मिलता है यार, सो अमेजिंग। हम लोग क्यों अभी डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि हमने अल्लाह ताला से दुआ की है ना कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, तो यही तो लोग हैं जिन पे अल्लाह ताला ने इनाम किया है। अबू दर्दा, ही इज हैविंग हिज हेड ऑन द लैप्स ऑफ हिज वाइफ, ऑलराइट। और अब देखें, दिस इज द वेरी जॉयस मोमेंट, प्राइवेट मोमेंट्स, राइट, हस्बैंड एंड वाइफ। तो होते क्या है कि ऑल ऑफ अ सडन ही स्टार्ट्स क्राइंग, उनके आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं, और उनको देखते देखते उनकी जो वाइफ हैं वो भी रोने लग जाती हैं। और वो फिर पूछते हैं कि माँ युब की आप क्यों रो रही हो? तो कहते हैं कि मैं फ़राई तो अंत तब की, तो मैं भी रोने लग गई, मैंने आपको देखा कि आप रो रहे हैं। तो कहते हैं कि मैं इस मोमेंट पे मेरे जहन में एक आयत जो है मेरे जहन में आ गई, जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाते हैं व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, अभी क़यामत का नक्शा खींचा जा रहा है कि पुल सिरात होगा, अ ब्रिज विच इज शार्पर देन द ब्लेड एंड थिनर देन द हेयर। तो और फिर इसी आयत में आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं अगली आयत में कि सुम्मा नुनज्जिल लज़ीना तक़ौ, हम ईमान वालों को बचा लेंगे उस